नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो की अगली सीरीज़ है 5000 प्लस प्रश्नों की वीडियो की अगली सीरीज़ है। आप भी अपने अनुसार अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर टिक करेंगे इसमें तो आपको ही फ़ायदा होगा, आपका टेस्ट जैसा हो जाएगा एक प्रकार से। तो प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से छांटना वही होगा सही, शुद्ध वर्तनी छांटना होगा शायद। तो क्या होता है इसमें? विस्मृति होता है ना, विस्मृति 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 होता है ना। आंसर डी होना चाहिए इसका। और अगला प्रश्न क्या है? जगतापाण, जगत प्राण, जगत प्राण होता है ना। जगत धन प्राण संधि से बना है ना, तो इसीलिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला ज्योत्सना बहुत बार पूछा जाता है। आंसर है इसका ए। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही पूछा है ना। तो ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, आधा जौ है, यो तो पूरा है यो, फिर आधा सौ, आधा तो आधा सौ ना बी है आंसर इसका। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखिए इसमें सदृश्य नहीं लिखा जाता, दृश्य की जगह नहीं होता है, सदृश लिखते हैं, दृश्य तो अलग सा होता है। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, दृश्य की तरह नहीं लिखेंगे इससे। उच्छृंखल ऐसे लिखा जाता है, उच्छृंखल, डी। याद कर लीजिएगा, इसको ऐसे ही लिखा जाता है। प्रदर्शनी कहते हैं, प्रदर्शनी। आंसर कौन सा होगा? बी होगा आंसर इसका। प्रदर्शनी नहीं कहते हैं, प्रदर्शनी कहते हैं। ठीक है, बहुत बार पूछा भी गया है, तो इसको देख लेते हैं अब। निम्नलिखित के सही वर्तनी, देखिए ना, पहले तो उसमें देख लेते हैं प्रश्न में क्या कह रहा है। सही चुनना है ना। आनुषंगिक होगा, इक प्रत्यय जुड़ा है ना, अनुषंग धन इक होता है, आनुषंगिक। इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कह रहा है ना, तो शुद्ध होगा जिसमें दो आधे जो होंगे, यही होता है। उत धन ज्वल, इसका संधि विच्छेद। अगला क्या है? हतोत्साहित, शुद्ध क्या है कह रहा है ना, हतोत्साह, हतोत्साह होता है शायद, हतोत्साहित कर देते ना। हतोत्साहित भी हो सकता है, हतोत्साह भी हो सकता है। अब इन दोनों में से कौन सा है ये देख लेते हैं हम। ए है, अच्छा हतोत्साह होता है, आंसर ए ही कर लेते हैं इनकी जगह। अगर हतोत्साह में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो हतोत्साहित हो जाता है वैसे होने को। अब ये कैसे मान रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है कह रहे हैं, तो शुद्ध यानी ऐसे ही लिखा जाता है, छोटा बड़ा ई आता है लास्ट में, यानी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है कह रहे हैं। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला मानवीकरण होता है ना, मानव धन मानवीकरण, सी है आंसर इसका। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्दों को चुनिए कह रहे हैं। तो शुद्ध शब्द कौन से हैं? संन्यास, आधा नौ और ऊपर से नौ एक और होता है, समधन्यास होता है ना इसका संधि। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है कह रहे हैं। ठीक है, तो सन्यासी होता है इस प्रकार से, समधन्यास। अगला प्रश्न देख लेंगे, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। देखिए सन्यासी, फिर से ए है आंसर इसका। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है कह रहे हैं। देखिए पूजनीय होता है, सी है। इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आशीर्वाद होना चाहिए, आशीर्वाद, सी है आंसर इसका। इनमें कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है कह रहे हैं? आशीर्वाद होना चाहिए ना, सी। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए। तो शुद्ध क्या क्या है? कवयित्री, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का, अच्छा अशुद्ध कौन सा कह रहे हैं? क्षमश्रु सही है,
शरद चंद्र, यानी, यानी गलत है, यानी वैसे है ना, बी, नी बड़ा होता है, अभी इससे पहले दिखाया था यानी है, गलत था ना, अशुद्ध, इसमें देखेंगे यानी। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध है, क्या है कि इसमें क्या है, उपरियुक्त, उपरोक्त, उपरयुक्त, ए होगा इसका सही आंसर, ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई, सही का चयन कीजिए कह रहा है। तो कवयित्री होता है, ऐसे ही याद करिएगा आप, लिखना तो जैसे भी होता है कवित्री, कवित्री, कवित्री कह देते हैं, मगर कवयित्री होता है, सी है आंसर। वर्तनी की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द शुद्ध है कह रहे हैं ना, शुद्ध कवयित्री कहते हैं भैया, याद रखिएगा, कवयित्री, डी है आंसर इसका, कवयित्री। देख लीजिएगा किस तरीके से लिखते हैं, कवयित्री होता है शुद्ध, देखिए कवयित्री, य होता है यित्री, इत्री नहीं होता है। अगला है क्या, अशुद्ध है ना, अशुद्ध, अशुद्ध छांटी कह रहा है, तो कवयित्री ठीक है, उज्ज्वल ठीक है, ये है कवयित्री गलत। शुद्ध रूप कौन सा है कह रहा है, तो कौन सा रूप है, तादात्म्य होता है, तादात्म्य, ए होता है। कक्षा शब्द का शुद्ध रूप उच्चारण, अच्छा कक्षा, क शा, इस तरीके से लिखते हैं ना, कक्षा। अब संधि देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, संधि भी आता है प्रश्न। स्वर संधि, कल्पधन अंत, दीर्घ संधि। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अति छते, अपेक्षते, अपेक्षा, अपेक्षा, अपेक्षते है ना, अपिधन ईक्षते, अपिधन ईक्षते, अपिधन ईक्षते, अपेक्षते, अपिधन ईक्षते, अपिधन ईक्षते, या इन दोनों में कन्फ्यूजन लग रहा है ना, सी और डी में, डी है आंसर इसका। ईक्षते छोटा होता है, ई। नैतत, नैतत में क्या होगा, नौधन एतत, एतत, ए है इसका आंसर, नौधन एतत। अन्यान्य, अन्य, अन्य, अन्य धन अन्य होता है इसका, अन्य और अन्य से मिलकर बन रहा है ना, बी। इसको आप लोग देख सकते हैं। संधि विच्छेद तो बहुत महत्वपूर्ण है भैया। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? स्वर संधि, नमः धनकार, जगत धन ईश, दुर्लभ दुहधन लव, भानुदय में है, भानुधन उदय। और दो में संधि सही विच्छेद का चयन क्या है? सही संधि विच्छेद ना, विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी होता है, बी है आंसर इसका। विद्यालय का सही संधि विच्छेद विद्यालय का, विद्याधन आलय होता है, ए है आंसर इसका। और देखते हैं अगला क्या है, विद्याभ्यास, विद्याधन अभ्यास होना चाहिए, विद्याधन अभ्यास, सी होना चाहिए इसका आंसर। विधन आप्त गुण संधि व्याप्त, नहीं सॉरी, विधन आप्त यण संधि है। और ज़्यादा संधि के बारे में इस तरीके से ही पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि संधि तो आपने सीखी होगी, मगर इसको देख लीजिए, इस चार्ट को, बहुत महत्वपूर्ण है। इस चार्ट को देखकर आप बहुत सारी संधियां कर सकते हैं। देखिए पूरे चार्ट में संधि दी गई, पूरे पेज में संधि दी गई है, इसको देख लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रतिधन आरोपण प्रत्यारोपण, कौन सी संधि है? प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण होना चाहिए, सी आंसर, यण संधि है इसका। यदि धन अपि, यद्यपि, यण संधि,
अच्छा, यदि धन अपि है ना इसका, ए है आंसर। अत्यावश्यक, अति धन आवश्यक, अत्यावश्यक, अति धन आवश्यक, यण संधि है ना इसमें, अत्यावश्यक। अत्यावश्यक में संधि विच्छेद, अति धन आवश्यक होगा, ए है आंसर। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। इति धन आदि, इति धन आदि, ए है आंसर इसका। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इति धन आदि, डी होगा इसका आंसर, डी। प्रत्यक्ष, प्रतिधन अक्ष, यण संधि होगा इसका, डी। प्रत्येक का संधि विच्छेद कीजिए, प्रतिधन एक, बी होगा आंसर, बी। अगला देख लेते हैं। अन्वेक्षण, अनुधन एषण, अनुधन एषण, अन्वेषण, एषण ऐसे लिखा जाता है, छोटा ए, डी होगा आंसर इसका। अनुधन अय, अनुधन अय होगा इसका, अनुधन अय, बी आंसर होगा इसका। अनुधन वय, अनुवय, अनुवय क्यों होगा यार, अनु ऊधन अ बराबर व होता है ना, अन्वय होना चाहिए। अब यार समझ में नहीं आ रहा इन्होंने ए कैसे दे दिया। अनुधन वय, अन्वय, ऊ और ओ मिल के बन गया वो, अनुधन आय होना चाहिए ना, बी। अन्वीक्षा, अनुधन ईक्षा, अनुधन ईक्षा जैसे सी है इसका आंसर। देखिए आगे देख लेते, सी यहाँ। स्वस्थ, स्वरस्त्य स्वस्तु, स्वस्ति धन अस्तु होना चाहिए इसका आंसर, ए। मतलब इसका यण संधि होना चाहिए ना। आगे देख लेते हैं इसका। यदि इ ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या होता है वो। यदि इ ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का यो, उ का रौ, उ का वो, री का रौ बन जाता है, यण संधि होता है ना इसका, बी है आंसर, सॉरी, बी है आंसर इसका। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है। य र ल व में कौन बन जाता है, यण संधि होता है ना, डी। प्रत्येक में प्रतिधन एक, यण संधि है, सी। इसमें किस शब्द में यण संधि है, यण संधि बता देंगे भैया हम। वसंतर्तु, वसंतु, मदोन्मत, मद में उन्मत, दंतोष्ट, दंत धन ओष्ठ, ओष्ठ, सी होगा। देवी धन आगमन, दिव्यागमन होता है ना, यण संधि इसमें। सुधन आगत, स्वागत, यण संधि। रीति धन अनुसार, रीत्यानुसार, इसका अच्छा संधि विच्छेद पूछा है, इसका रीत्यानुसार होगा, हाँ, रीत्यानुसार, डी है इसका। बहुत महत्वपूर्ण है संधि ये वाली, रीत्यानुसार। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है, तो वह है स्वर संधि। यण संधि 5 प्रकार की संधि होती ना। पवन में पोधन अन, वृद्धि अयादि संधि, पौ, पोधन अन, अयादि, सी। पावन में पौधन अन होना चाहिए, सी है इसका। नायक में आय, अय आय, आओ आओ, नेधन अक, सी। नहीं धनक, नाय, अय आय, आओ आओ, अच्छा नहीं होता है क्या, हाँ 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 हाँ, 2 आता है ना उसमें, आई में, तो मैं सोचा कि 1 है भैया यहाँ पर, इसीलिए थोड़ा सा गलती हो गई। डी होना चाहिए, नई धन अक, नायक होना चाहिए ना। पवन में आओ आओ, पोधन अन होना चाहिए, पवन में पोधन अन, पवन, ए। व्यंजन संधि देख लें, बहुत मज़ा आ रहा है आपको, 14 ही अभी हुए हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है कह रहे हैं ना, नहीं, अब नहीं है देख लेते हैं। उत्धन चारण, उच्चारण। रामधन, रामसधन टीकते, रामस टीकते। गंगाधन उद्गम, गंगोद्गम। सद्धन चित्त, सच्चित, तो सी होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि इसमें गुण संधि लग रहा है।
अभिध, अभिध धन 9, अभिध धन 9 होना चाहिए इसका आंसर सी। अनंत में क्या होता है, अन धन अंत, इस तरीके से लिखा जाता है अन धन अंत। और भी अन धन अंत लिखा हुआ है, मैं देख लीजिएगा, याद करना है। अनंत में अन धन अंत होता है, जिसमें नीचे हलंत होता है। अनंत देखिए कितनी बार पूछा गया, अन धन अंत, हलंत वाला देख लीजिएगा आप इसको, बस हो गया। और क्या करना है। तदाकार, तत् धन आकार, बी है आंसर इसका। तो का दो हो जाता है ना जब। उत धन योग, उत धन योग, तो का दो उद्योग होता है ना। इसमें जो ये लिखा है ना, ये इसमें एक दो है, फिर उसके बाद यो है, ए है आंसर इसका। आप इसके डिटेल को अवश्य देखिएगा, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी संधि। संधि इतनी कठिन नहीं है जितना कठिन लोगों ने बनाया है उसे। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद होता है, देखिए गौ तीसरे में चले जाता है ना, ऋक धन वेद होना चाहिए, सी आंसर है इसका। आगे देख लेते हैं। दिक धन गज, दिग्गज होना चाहिए, दिग्गज, कौ का गौ हो जाता है ना तीसरे में। तत् धन लीन, तल्लीन, तत् होना चाहिए ना, तत्, डी है डी। देखिए ऐसे फंस जाएंगे अगर संधि में अगर नहीं आती होगी तो आपको। जगत धन नाथ, व्यंजन संधि है इसमें, जगत धन नाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ में व्यंजन संधि डी। उज्ज्वल में उत धन ज्वल, तो का जौ हो जाता है ना, उत धन ज्वल, उज्ज्वल, तभी तो दो जौ आते हैं, तो का जौ आधा होता है ना। उज्ज्वल का उत धन ज्वल होता है, उच्च जन, अरे अब बी डी या सी या डी में होगा, उत धन ज्वल, सी है आंसर इसका। अब देख लीजिए अगला प्रश्न, ये फिर से उज्ज्वल से आगे व्यंजन संधि है। जगदीश में कैसे लिखते हैं, जगत धन ईश, ऐसा होता है ना, तो हलंत होता है, तो में याद रखिएगा कि ये हलंत होता है। षडानन, षट धन आनन, टॉ होगा ना चाहिए इसमें हलंत में, षट, टॉ का डॉ हो जाता है ना। टॉ का डॉ कैसे होता है, टॉ का हो जाता है पंचमाक्षर, सी। किस व्यंजन में, शब्द में व्यंजन संधि कह रहा है, पर धन उपकार, सत धन जन, ए होना चाहिए इसका फिर। और में तो स्वर संधि है, सज्जन, अच्छा। भगवत गीता का संधि विच्छेद, भगवत धन गीता, तो आना चाहिए, भगवत धन गीता, सी है आंसर इसका। अब देख लीजिए नवोढ़ा में, नव धन ऊढ़ा, ऊढ़ा होना चाहिए, ऊढ़ा, बड़ा ऊ, ऊढ़ा नहीं होता है, ऊढ़ा होता है, नवधन ऊढ़ा। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्य धन उदय, बी है आंसर इसका। यदि ओ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, तो किस में होता है, गुण संधि में होता है। विसर्ग संधि देख लेंगे, अहंकार नहीं हुआ, हिमालय, दुहकर, दुहकर होता है, शौ का विसर्ग हो जाता है तो दुहकर हो जाता है, सी है आंसर इसका। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देख लीजिएगा, दुष्कर, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सी का बी हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेंगे, दुह प्रकृति, दुष्प्रकृति का होगा दुह प्रकृति, शौ का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाता है ना, बी है आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दुहधन जन, रौ का जौ, दुहधन जन ऐसे हो जाता है, रौ का विसर्ग हो जाता है, सॉरी, हाँ रौ का विसर्ग। अगला प्रश्न, किस शब्द में विसर्ग संधि है कह रहा है, विसर्ग संधि, मत ऐक्य, मत धन ऐक्य, महोषधि, महाधन औषधि, तरोच्छाया, तरोच्छाया, तरुह, विष्णवे, विष्णुधन वे, विष्णु, सी में होना चाहिए क्योंकि शौ है ना, आधा शौ का हो जाता है विसर्ग, तरोह धन छाया। अगला प्रश्न क्या है, तेजोमय, तेज धन मय, तेज धन मय, सी होना चाहिए इसका। मनोविज्ञान में कौन सी संधि, मनः धन विज्ञान, विसर्ग संधि, मनः
विसर्ग का ओ हो जाता है ना इसमें, ये भी बहुत सारे नियम हैं इसमें। बृहस्पति, बृहधनपति, देखिए 100 का हो गया ना विसर्ग। हरिचंद्र में विसर्ग चंदी होगा, देखिए जो 100 है ना ये, इसका विसर्ग हो जाता है, हरिधन चंद्र होता है इसका विसर्ग संधि सी। अब आगे देख लेंगे। निःधन काम होना चाहिए ना इसका, 100 की जगह क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है, बताया ना, निःधन काम, निष्काम। वीरोचित, वीरह धन उचित, वीरह धन उचित, वीर धन उचित होता है, वीर, वीर धन उचित, वीरा नहीं होगा, वीर धन उचित। अच्छा इसमें गुण संधि होगा वीर धन उचित में। मदोन्मत, मत धन उन्मत, मत धन उन्मत, मद धन उन्मत होगा, सी है आंसर इसका। अगला समास आ गया है, समास को अगली बार पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो कैसी लग रही है आपको, ये भी अपने कमेंट में सुझाव दीजिएगा। धन्यवाद।